Hello students, good morning. Today we will study about the fourth chapter of history, which is the Delhi Sultanate between AD 1206 to AD 1526. In this chapter we will study about the Delhi Sultanate, historical sources of Delhi Sultanate, slave dynasty, the Khiljis, the Sayyid dynasties, the Lodhis and the Tughlaqs. प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जो दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन किसने की थी, मुस्लिम रूल की फाउंडेशन इंडिया में किसने किया था, तो इसके बारे में विस्तार से देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो मोहम्मद गोरी लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द राजपूत्स एंड पुटिंग एन एंड टू राजपूत रूल। देखिए, भारत में जो मुस्लिम रूल का स्थापना या शुरुआत किसने किया था, तो मोहम्मद गोरी ने किया था। और किसको हरा के किया था? राजपूत रूलर्स को। He left the territories in India under the charge of जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ पे अपना राज्य स्थापित करने के बाद उसने यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को एज ए गवर्नर जनरल नियुक्त करके अपने देश पुनः वापस चला गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ गोरीज इन 1206, यानी कि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद the generals fought among themselves and gained control because Gori left no heirs behind। देखिए, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो जनरल्स थे वे आपस में ही यहाँ पे अपना शासन जमाने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए आपस में लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि जो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये जिसे मोहम्मद गोरी ने अपना गवर्नर नियुक्त किया था, ये उसका उत्तराधिकारी नहीं था। अब आगे देखें। ऐबक succeeded to stabilize his control over Delhi and the North Indian territories and declared himself the Sultan of Delhi। देखिए, जो तमाम जो गवर्नर्स थे या रूलर्स थे आपस में लड़ रहे थे, तो इनके लड़ाई के बीच में ऐबक succeeded to stabilize his control over Delhi। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन दिल्ली पर स्थापित किया और अपने आप को यहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया। हाँ, तो देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना साम्राज्य दिल्ली पर स्थापित किया और दिल्ली एंड नॉर्थ इंडियन टेरिटरीज एंड डिक्लेयर हिम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। उसने दिल्ली के साथ साथ जो उत्तरी भारत के राज्य थे उन पर भी अपना राज्य स्थापित किया और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। द वर्ड, अब देखते हैं कि वह सुल्तान मीन्स होता क्या है। द वर्ड सुल्तान इन अरबिक मीन्स रूलर। सुल्तान एक अरबिक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कि शासक। द किंगडम स्टेबलाइज्ड बाय हिम केम टू नोन एज द दिल्ली सल्तनत। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जिस शासन की स्थापना की गई थी दिल्ली में, उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अब ऐतिहासिक सोर्स क्या है, दिल्ली सल्तनत की जो हिस्टोरिकल सोर्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेज अवेलेबल टू अस हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बिसाइड्स कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस देयर आर वेरियस कोड, chronicles, travelers, accounts and historical buildings which throw light on the period। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है, जिसमें क्वाइंस हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं और वेरियस कोड क्रॉनिकल्स हैं
जो विदेशी यात्री थे, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी, ऐतिहासिक जो पुराने भवन हैं, विच थ्रो लाइट ऑन द पीरियड, जो इस काल पर प्रभाव डालते हैं, अपना प्रकाश डालते हैं। तो पहले बार देखते हैं हम लोग रिटन हिस्ट्री, लिखित इतिहास के बारे में बताते हैं, यहां से कैसे जानकारी मिलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स अबाउट द पीरियड इज द हिस्ट्री इन रिटन फॉर्म, आल्सो कॉल्ड तारीख। जो इसका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है इस काल की, उसे बोलते हैं लिखित रिकॉर्ड है, जिसे कहते हैं तारीख। जो तारीख क्या है, रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज बाय कोर्ट क्रॉनिकल्स। ये तारीख जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, और किसके द्वारा लिखी गई है, जो दरबारियों के द्वारा लिखी जाती है। राजा के दरबार में बहुत से लोग विद्वान रहते थे, पोएट्स रहते थे, तो उन्हीं में से कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप तारीख लिखते क्यों थे। तारीख मतलब होता है कि राजा के द्वारा जो भी कार्य किए गए हों, या राजा के उनके कार्यों का गुणगान करने के लिए, राजा के द्वारा किए गए कार्यों का, चाहे जो कार्य करें, उनके कार्यों को किसी न किसी रूप में रिकॉर्ड करने के लिए जो रिटन रिकॉर्ड रखा जाता था, उसे कहते थे तारीख। चलिए, आमिर खुसरोज तुगलक नामा एंड तारीख अलाई, बराउनेज, तारीख फिरोज शाही, etc give us recorded history of various events that happened during the period। देखिए, इसमें बहुत सी किताबें हैं जो अमीर खुसरो की लिखी हुई है, तुगलकनामा और तारीख अलाई, और बरौनी की लिखी हुई है तारीख फिरोज शाही। ये सब हमें इस काल के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान करती हैं। दे आल्सो टेल अस अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द रूलर्स, और इस बुक में जो लिखी गई बातें हैं, ये हमें राजा के पर्सनालिटी के बारे में भी बताती थी। तो तारीख के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। तारीख इज एन अरबिक वर्ड मीनिंग हिस्ट्री। तारीख क्या है, एक अरबिक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, इतिहास। डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। आप सोच सकते हैं कि जो लेखक होते थे तारीख के, ये ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, महिला और पुरुष दोनों के जीवन से संबंधित सामान्य जानकारी इसमें नोट करते थे। चलिए आगे देखते हैं, ट्रेवलर्स अकाउंट। ट्रेवलर्स अकाउंट क्या थे? फॉरेन ट्रेवलर्स लाइक इब्न बतूता, मार्को पोलो एंड निक्ता अपनाशी who visited India during the period threw light on the sultans and their regions। तो जो विदेशी यात्री थे जो विभिन्न शासकों के काल में भारत आए, और ये दिल्ली सल्तनत के बारे में तमाम तरह की बातें बताए हैं और उस पर प्रकाश डाले हैं। अब इसके बाद दिया हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक भवन। वेरियस historical monuments of the period such as Qutub Minar, Qutub ul Islam Mosque, Alai Darwaja, Hauj Khas, Firoz Shah Kotla, Lodi Tomb of Gaisuddin give us the glimpse of the art and the architecture under the sultans। तो विभिन्न प्रकार के जो ऐतिहासिक भवन हैं, जैसे कि कुतुब मीनार, कुवैतुल इस्लाम मॉस्क, अलाई दरवाजा, हौज खास, ये जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ये उस काल के इतिहास पर हमें एक झलक दिखाते हैं, उनकी कला पर, उनके आर्किटेक्चर पर, ठीक है, जो सुल्तान के अंदर में थे उस पर एक प्रकाश डालते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर में, इसके अंदर कितने डायनेस्टीज के बारे में आपको अध्ययन करना है, मैं आपको पहले बताया है। इसमें 5 डायनेस्टीज है कुल मिला के। स्लेव डायनेस्टी, तुगलक, खिलजीज, सैयद डायनेस्टीज और एट लास्ट है लोधीज। इनका टाइम पीरियड है, आप लोग देख लीजिए, 1206 से 1290, ये किसका है, स्लेव डायनेस्टी। और 1290 से 3020 AD तक है खिलजीज
1320 से 1440 तक, 1414 तक है। तुगलक सैयद डायनेस्टी है 1414 से 1451 एडी तक, और इसके बाद है एट लास्ट 1451 से 1526 तक है लोदीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं द स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 एडी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी एडी 1206 to 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का फर्स्ट सुल्तान माना जाता है। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव और मामलुक डायनेस्टी, और से स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी का फाउंडर भी माना जाता है। द वर्ड देखिए मामलुक मीन्स होता क्या, इसके बारे में जानते हैं। द वर्ड मामलुक मीन्स स्लेव। मामलुक शब्द का अर्थ होता है दास। ही वॉज इन फैक्ट ए स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। अब इस काल को जो है, इस टाइम पीरियड को स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा गया, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह खुद मोहम्मद गोरी का स्लेव था, दास था। Since Muhammad Ghori had no sons, he brought up some of the slaves as his sons and placed them as governor of different territories. ऐसा क्यों माना जाता है कि देखिए मोहम्मद गोरी के पास कोई पुत्र नहीं थे और उन्होंने अपने पास बहुत से स्लेव्स को रखा था, जिसे वह पुत्रों के रूप में अपने तमाम टेरिटरीज की गवर्नर्स के रूप में स्थापित किए थे। That is why the dynasty started by him was known as slave dynasty. अब क्योंकि वह मोहम्मद गोरी का एक स्लेव था, इसीलिए उसके द्वारा जो डायनेस्टी स्टार्ट की गई उसका नाम स्लेव डायनेस्टी पड़ा। He was the sultan of or king for 4 years. During his rule, he set up an efficient system of administration and consolidated his एम्पायर। देखिए ही वॉज सुल्तान और किंग फॉर 4 years। उसने कुल 4 वर्षों तक शासन किया था और उसने अपने शासन काल में कुछ प्रभावशाली कार्य या एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्सोलिडेटेड हिज एम्पायर और अपने साम्राज्य को विस्तार दिया। इनिशियली ही हैड हिज हेडक्वार्टर एट लाहौर बट लेट ऑन ही मेड दिल्ली हिज कैपिटल। देखिए उसका जो प्रारंभिक रूप में स्टार्टिंग में जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर था, लेकिन बाद में उसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की। देखते आगे। ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर। ही बिल्ड कुबैतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। वह एक महान निर्माता था और उसने कुबैतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया। एंड 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। He began the construction of the famous Qutub Minar but could not complete it. He died in AD 1210 after an accidental fall while playing polo. देखिए इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था, लेकिन उसको वह पूरा नहीं करा सका। और एक बार एक्सीडेंट क्या था कि पोलो खेलते समय वो घोड़े से गिरने के कारण काफी इंजर्ड हो गया था, घायल हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। He was a kind-hearted and generous ruler. He is also known as Lakh Baksh or giver of lakhs because he gave away lot of wealth in charity. देखिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वह जो जितने भी चैरिटी फंड थे उनमें लाखों का दान खुले हाथों से दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। इसके बाद अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गई थी। इसके बाद जो शासक आया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने 1211 से लेकर 1236 एडी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीडेड बाय इल्तुतमिश हिज सन इन लॉ। देखिए इल्तुतमिश जो था वो उसका दामाद था। किसका?
कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश वाज इन फैक्ट ए स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन। अब देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत में है, ये स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक स्लेव था इल्तुतमिश, जिसे उसने अपना दामाद बना लिया था। तो उसके मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज इन फैक्ट स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज ही वाज गिवन ए हाई पोजीशन एंड ऐबक मैरिड हिज डॉटर टू हिम। देखिए उसकी योग्यता के कारण, उसकी कुशलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया था और उसकी मृत्यु के बाद अगला शासक वो बना। Iltutmish is regarded by historians as the real founder of the Delhi Sultanate. He was the first ruler to choose Delhi as the capital and shifted the capital of Sultanate from Lahore to Delhi. After coming to the throne, he had to face many difficulties. He tackled a problems very wisely. इल्तुतमिश रिगार्डेड बाय हिस्टोरियंस। देखिए इल्तुतमिश को इतिहासकारों ने जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ही वाज द फर्स्ट रूलर टू चूज दिल्ली एज द कैपिटल। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी और लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली में शिफ्ट की थी। और आप गद्दी पर बैठने के बाद उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी सारी समस्याओं को उसने बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक सुलझाया या निपटाया। He reestablished control over territories which has slipped out of Delhi Sultanate after the death of ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो राज्य उसके अंडर से दूसरे के अंडर में कंट्रोल में आ गए थे, उन राज्यों पर उसने पुनः अपना अधिकार जमाया। इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके लिए वेरियस रीजंस हैं, विभिन्न कारण हैं जिसके कारण उसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसमें उसने बहुत से काम किए। जैसे कि उसने अपने पिता के राज्यों को जो दूसरे राजाओं ने, दूसरे शासकों ने कब्जा कर लिया था, उसे पुनः अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद है ही सप्रेस्ड राइवल मुस्लिम नोबल्स एंड जनरल्स। तो जितने भी मुस्लिम पदाधिकारी लोग थे उन सबको पद से हटा दिया था, सप्रेस्ड दमन किया था। ही सेव्ड हिज किंगडम फ्रॉम ए पॉसिबल मंगोल इन्वेशंस। मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाया। ही प्लेस्ड द तुर्किश नोबल्स बाय ग्रांटिंग देम लैंड और जागीर्स। तुर्किश नोबल्स जो थे उन्हें लैंड या जागीर देकर के उन्हें बसाया, अपने राज्य में स्थान दिया। he reorganized the nobility by the forming Chalisa, a select group of 40 nobles who were loyal to him and gave them high position in his administration. उन्होंने इल्तुतमिश ने अपने मिलिट्री में या अपने जो योग्य लोग थे उनमें एक चालीसा का गठन किया, जिसमें 40 लोगों का उसने ऐसे नोबेल्स का, जो विद्वानों का चयन किया जो कौन थे, हु वर लॉयल टू हिम, जो उसके लिए बहुत ही वफादार थे, ईमानदार थे। और उन लोगों को उसने अपने सभा में, एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोजीशन दिया था। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द सल्तनत एंड गेन कंट्रोल ओवर द बंगाल एंड बिहार। उसने अपने राज्य की बाउंड्रीज का विस्तार किया और बंगाल और बिहार तक अपनी बाउंड्री का निर्माण किया या उनके राज्यों पर कंट्रोल किया। ही इंट्रोड्यूस्ड 2 बेसिक करेंसीज ऑफ द सल्तनत पीरियड। उसने सल्तनत काल में 2 तरह की करेंसियों का करेंसी राज्य में पेश की। जैसे क्या थे, द सिल्वर टंका एंड द कॉपर जीतल। 2 तरह की करेंसी कौन कौन सी, एक सिल्वर की थी जिसे बोलते थे टंका, और जो कॉपर थी उसे बोलते थे
जीता। एज ए पैटर्न ऑफ लिटरेचर ही patronized a number of scholars and poets like Minhaj Siraj. He was a patron of art and architecture. He built several monuments. देखिए साहित्य के क्षेत्र में उसने बहुत से विद्वानों को, कवियों को, जैसे कि मिनहाज सिराज को अपने राज्य में सम्मानित किया या अपने दरबार में रखा। ही वॉज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वह कला और आर्किटेक्ट का बहुत ही प्रेमी था। ही बिल्ट सेवरल मॉन्यूमेंट्स, उसने बहुत से या मॉन्यूमेंट्स का भी निर्माण कराया। अब इसके बाद आती है शासन काल है रजिया सुल्तान का। तो रजिया सुल्तान आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए। अगर कोई डाउट हो तो संपर्क करिए। थैंक यू।